हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी टाइम से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका 21-22 में जो पूछे गए हैं उन सभी सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। इसका जो है आप लोगों को थ्योरी इससे पहले वाले क्लास में हो चुका है। जो नहीं देखे हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से इसका क्लास देख लीजिए ताकि कन्वर्जन पता चल जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं उसको सॉल्व कराएंगे। देखिए, जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सीटेट का जो भी प्रिपरेशन होगा, जितने भी वीडियो बनेंगे वो सभी आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, और सबसे पहले पहुँचेगा तो आप सबसे पहले चीज़ों को जान पाएंगे। क्लियर है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, पहला सवाल है आपका दिया है कि रागिनी दोपहर 2 बजे स्टेशन पहुंचती है। तो रागिनी है दोपहर में 2 बजे स्टेशन पहुंची और अलीगढ़ के लिए रेलगाड़ी उसे लेनी है। 4 रेलगाड़ी जो है वहां पर है जिसका खुलने का टाइम दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और कहता है कि कौन सी रेलगाड़ी उसे लेनी चाहिए। देखिए, ये सिंपल सा सवाल है। अगर मान लीजिए कि हमें ही कहीं जाना होगा और स्टेशन पे पहुंचेंगे तो हमारा क्या होगा सुविधा कि हम सोचेंगे कि सबसे पहले कौन सा ट्रेन जो है खुले, और सबसे पहले जो ट्रेन खुलेगी वो हम लोग पकड़ के निकल लेंगे। तो देखिए, 2 बजे वो पहुंची है, दोपहर की है तो ये 2 PM हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ 4 रेलगाड़ी है, ए है, बी है, सी है और डी है। इसका खुलने का टाइम है आपका 17:05। तो 17:05 दिया हुआ है। दूसरा है टाइमिंग इस ट्रेन का खुलने का 4:32। इसका टाइमिंग है सी का 18:30 और इसका जो टाइमिंग है आपका 19:15। ठीक है, तो देखिए ट्रेन टाइम में 24 घंटे का आपका होता है घड़ी, ट्रेन वाला घड़ी। उसमें आपका जो है ये जो आएगा आपका 4:32, तो ये सब हमेशा ए में आता है। और जब भी 18 बजेगा, 12 के बाद 13 बजेगा, 14 बजेगा, तो ये सभी का सभी किस में आपका चला जाएगा, PM में चला जाएगा। तो ये भी आपका PM हो जाएगा, ये भी आपका PM हो जाएगा, ये भी आपका PM हो जाएगा। और ये आपका किस में आ जाएगा, AM में रहेगा। कभी भी ट्रेन टाइम में 4:32 आपका PM में नहीं होगा। अब देखिए, अब वो लड़की पहुंची है 2 बजे स्टेशन। अब इसमें सबसे पहले कौन सा ट्रेन खुले कि इसको पकड़ने में सुविधा हो। तो देखिए, ये तो 4:32 है, मतलब कल मॉर्निंग का टाइम है तो उसे बहुत देर रुकना पड़ जाएगा, तो इस ट्रेन से वो नहीं जाएगी। अब देखिए, ये 17:05 में खुल रही है, या 18:30 में खुल रही है, 19:15 में खुल रही है। तो सबसे पहले कौन खुली, 17:05 खुले कि नहीं। तो कौन सा ट्रेन पकड़ना उसके लिए सुविधाजनक होगा, ट्रेन ए। तो ट्रेन ए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिया है कि कुसुम जो है अपने मित्रों के साथ शाम को तब तक खेलने जाती है जब तक घड़ी के दोनों सुइयां 6 पर होती है। इस समय को 24 घंटे वाली घड़ी में क्या पढ़ा जाएगा। मतलब एक घड़ी है और वो 24 घंटे वाली घड़ी है। जैसे 12 हो गया तो यहाँ 13 बजेगा, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20, फिर 21, फिर 22, फिर 23, तो फिर 24। ठीक है। और अगर ये सिंपल घड़ी हो, अगर ये सिंपल घड़ी होगा तो यही आप ऐसे लिख रहे होंगे, 12 बजेगा, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ 4 बजेगा, ये 5 बजेगा, 7, 8, यहाँ 10, 11, 12 के बाद 1 और 2। तो देखिए, यहाँ बोल रहा है कि दोनों घड़ी की सुइयां, 1 घंटा वाली होती है, 1 मिनट वाली, दोनों घड़ी की सुइयां किस पे हो, सब दोनों इस 6 पर ही हो। तो वो 24 घंटे वाली घड़ी में क्या टाइम शो करेगी। तो ये 24 घंटे वाली घड़ी है तो इसमें क्या यहाँ पे टाइम शो करेगा, 18 होगा कि नहीं। तो 18 और दोनों जो है 6 पर ही है, तो मतलब आवर का भी इसी पर और मिनट का भी इसी पर। तो 18 बज के कितना मिनट हो जाएगा, 30 मिनट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें दिया है कि एक ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 28 सितंबर 2021, देखिए एक है 28 सितंबर 2021 को दिल्ली से ये ट्रेन खुली है। कितने बजे, 5:45
30 बजे प्रस्थान करती है। तो देखिए 5:30 कभी भी ट्रेन टाइम में AM में होगा, PM में नहीं होगा। चलिए, और अगले दिन मतलब नेक्स्ट डे जो है ये पहुंचता है। तो नेक्स्ट डे देखिए ये 28 सितंबर था, तो अगला दिन क्या हो जाएगा 29 सितंबर होगा कि नहीं 2021। और पहुंचती है 21:50। तो देखिए 21:50 आपका PM में चला जाएगा। कहने का मतलब आपका 9:50 PM ये हो रहा है टाइमिंग। तो पूछा है चेन्नई पहुंच गई, तो पूछा है कि ट्रेन द्वारा यात्रा में लिया गया समय। ठीक है, दिल्ली से 28 सितंबर 2021 को 5:30 में ट्रेन खुली। अगले दिन जो है 29 सितंबर को चेन्नई जो है 9:50 में पहुंच गई है या 21:50 में पहुंच गई है। तो यहाँ से यहाँ आने में उसका टाइम क्या लगा है ये पूछा है। तो आप देखिए यहाँ से अगर मान लिए कि 5:30 जैसे 24 घंटा का ट्रेवलिंग करेंगे, 24 घंटा का, तो 5:30 29 सितंबर में चले जाएंगे कि नहीं। तो ये तो आपका AM में रहेगा। अब ये मॉर्निंग के 5:30 पे पहुंचा। आप ट्रेन रियल में वहाँ पहुंचा कितने बजे है 9:50। तो हमें और भी जब दूरी तय करना है, तो अगर ये AM है PM में जाएंगे शाम में, तो ये आपका 12 घंटा और चलेंगे, 12 घंटा और चलेंगे ये 12 घंटा। तो आप आ जाएगा आपका 5:30 PM, जबकि 9:50 PM मतलब रात के 9:50 PM पे पहुंची है ट्रेन। तो देखिए अब यहाँ से इसको क्या करेंगे माइनस कर लेंगे कि इतना दूरी जैसे ये शाम का आपको 5:30 हो रहा है, तो इतने बजे से 9:50 के बीच कितने डिस्टेंस होगा, तो माइनस कर लीजिए। माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 20 मिनट और इधर 4 घंटा। तो इस सभी को क्या करेंगे आपस में जोड़ दीजिए। तो देखिए 4 घंटा 12 घंटा 24 घंटा 16 घंटा और 16 घंटा 24 घंटा कितना हो जाएगा 40 घंटा हो जाएगा। तो 40 घंटा 20 मिनट, 40 घंटा 20 मिनट कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं सीटेट में, क्योंकि देखिए मैथ्स में तो आपका 1 नंबर का आएगा ही आएगा। इसके बाद देखिए मैथ्स में 1 नंबर का और EVS में भी आपका ट्रेन से 1 नंबर का, मतलब टोटल 2 क्वेश्चन आपका यहाँ से बनने वाला है। तो एग्जाम निकालने के लिए तो 1-1 नंबर मायने रखता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपका 2 नंबर कहीं जाए नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ है केरल संपर्क क्रांति ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 30 अक्टूबर 2021 को 13:10 बजे छूटती है और 1 नवंबर 2021 को 3:20 कोचुवेली पहुंचती है। तो यात्रा का कुल समय, फिर टोटल टाइम पूछा है। तो देखिए यहाँ पे है 30 अक्टूबर, ठीक है 2021 को 13:10। तो देखिए 13:10 जो होगा हमेशा PM में होगा। कहने का मतलब 1:10 PM। ठीक है, यहाँ से खुली और ये पहुंचती है कितने तारीख को 1 नवंबर। ये पहुंचती है 1 नवंबर 2021 को कितने बजे, तो ये पहुंचती है 3:20 में। तो देखिए 3:20, तो ये AM में होगा कि PM में, तो ट्रेन टाइम में कभी भी ये PM में नहीं जाएगा, AM में हो जाएगा, मतलब भोर का आपका 3:20। अब देखिए इसमें क्या है कि अक्टूबर आपका कितने दिनों का महीना होता है, तो आप कहेंगे अक्टूबर है तो 31 दिन का होगा। फिर उसके बाद नवंबर जाएंगे तब ना 1 नवंबर पहुंचेगा। तो देखिए अगर वो 24 घंटा ट्रेवल करता, 24 घंटा अगर ट्रेवल करता, तो ये 1:10 PM में पहुंचता कितने तारीख को 31 अक्टूबर को। ठीक है, 31 अक्टूबर। अब 31 अक्टूबर से उसे तो नवंबर में जाना है, तो फिर अगर वो 12 घंटा ट्रेवल करे तो ये जो है 1:10 PM में पहुंचेगा। मतलब ये जो 31 तारीख 1:10 PM जो हो रहा है दिन का, और जब 12 घंटा फिर ट्रेवल करेंगे तो
तो यहाँ 12 घंटा जब ट्रेवल करेंगे तो 1:10। अब देखिए ये जब 12 घंटा ट्रेवल करेंगे तो ये क्या होगा, एक बार 12 क्रॉस करेगा कि नहीं, तो यहाँ PM ना लिख के हमें क्या लिखना होगा, AM लिखना होगा। अब देखिए ये 12 घंटा ट्रेवल किया, अब हमें पहुँचना है 3:20 भोर में और पहुंच गए हम लोग 1:10 भोर में, मतलब अभी भी टाइम का कुछ डिफरेंस है। तो यहाँ से घटा लीजिए, जब AM आ जाए तो वहाँ से हम लोग डायरेक्ट घटा लेते हैं। देखिए 20 में से 10 जाएगा तो 10 मिनट और यहाँ आपका बचा 2 घंटा। ठीक है, इसे भी इसमें ऐड कर लेंगे। तो देखिए 12 और 2 14 इसमें जोड़ दीजिए, 14 घंटा 10 मिनट, 14 घंटा 10 मिनट जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 3 38 घंटा 10 मिनट। देखिए इस टाइप का जितने भी सवाल होंगे ट्रेन का आराम से बनाइएगा कि कहाँ AM लगने वाला है, कहाँ PM लगने वाला है, और तब इसका आपका आंसर सही आएगा। तो देखिए 38 घंटा 10 मिनट कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर C में है, 38 घंटा 10 मिनट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिंसी प्रतिदिन लगभग 3 घंटे अखबार पढ़ती है। मतलब एक बिंसी है जो डेली के डेली अखबार पढ़ती है, कितने घंटे, 3 घंटे। आज उसने 2 घंटे 55 मिनट ही अखबार पढ़ी है, मिनट अखबार में पढ़ना पूरा किया। मतलब अखबार आज पढ़ी है कितने घंटे में, 2 घंटे 55 मिनट में। तो कहती है उसने कितने सेकेंड अखबार पढ़ा। कहने का मतलब है 2 घंटा 55 मिनट को आपको चेंज करना है किस चीज़ में, = सेकेंड में। ठीक है, सेकेंड में बदलना है। तो सेकेंड में बदलना तो आपके लिए बहुत ही आसान है। तो देखिए 2 घंटा, घंटा को पहले मिनट में जाएंगे 60 से गुना, अब मिनट से सेकेंड में जाएंगे फिर से 60 से गुना। ठीक है, अब प्लस 55 है तो 55 मिनट में दिया है तो सेकेंड में जाने के लिए एक बार 60 से गुना। अब चलिए 6 का 1 36 गुना 72, 7200। और जब इसको गुना करेंगे तो 0 6 25 30, 6 25 30 3 33, ऐड कर दीजिए 0 0 5 10, तो 10,500 क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ठीक, 10,500 सेकेंड आपका ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर B है राइट आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए कहता है कार्तिक रात में 10 बजे सोकर सुबह 6 बजे उठता है। मतलब 10 बजे अगर सोया और सुबह 6 बजे उठा तो कितना टाइम हो गया, 8 घंटा सोया कि नहीं। चलिए उसके बाद है कि वह दिन का 1/8 भाग खेलने में, 1/8 भाग खेलने में, 1/6 भाग पढ़ने में व्यतीत करता है, इतना स्पेंड कर देता है। तो कहता है वह दिन का कितना भाग दूसरे गतिविधि में, अन्य गतिविधियों में व्यतीत करता है। तो देखिए 24 घंटा अगर टोटल होगा टाइम, तो 24 घंटा में वो 8 घंटा सोने में लगाता है। ठीक, और टोटल 24 घंटा का 1/8 हिस्सा, मतलब 8 3 24, 3 घंटा वो किस में लगाता है, खेलने में। तो 3 घंटा ऐड करिए, और 24 का 1/6 हिस्सा जो है, 6 चौका 24, मतलब 4 घंटा पढ़ने में लगाता है। तो इतना ये हो गया सोने में, ये इतना सोता है, ये इतना खेलता है, और ये इतना पढ़ता है। ठीक है, अब टोटल टाइम अगर 24 मानेंगे तो इसमें से घटा दीजिए, तो 24 माइनस कितना 15, तो ये हो जाएगा 9 घंटा। मतलब 15 घंटा तो ये वाला आपका काम किया, उसके बाद 9 घंटा क्या करेगा, दूसरा एक्टिविटी करेगा। तो दूसरे एक्टिविटी में बोला है कि कितना भाग जो है टोटल का स्पेंड करता है। तो देखिए टोटल टाइम 24, और 24 में कितना भाग वो काम स्पेंड करना है दूसरे कामों पर, तो 9/24 कर देंगे। इसको इधर थोड़ा लिख लेते हैं। अब देखिए 24 का 9 भाग दूसरे कामों में स्पेंड करेगा, तो 3 3 9 3 8 24, तो ये कितना पार्ट हो जाएगा, 3/8 भाग। तो 3/8 किसमें है आपका, ऑप्शन नंबर D है। क्लियर है, चलिए देखिए यहाँ पे दिया है आपका, इफ मीता वॉक 16 किलोमीटर इन 1 आवर, मतलब मीता जो है 1 घंटे में 16 किलोमीटर जाती है।
हाउ मच डिस्टेंस विल सी ट्रेवल्स इन 210 मिनट, मतलब 210 मिनट में कितनी दूरी वो ट्रेवल करेगी। तो देखिए इस पे जो होता है एक फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। देखिए इस फॉर्मूला से रिलेटेड जो है इसमें बहुत सिंपल सवाल पूछता है। ऐसे आप लोगों को जब टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे तब उसमें इस फॉर्मूला का यूज बहुत बेहतर लेवल तक का बताएंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे है कि मीता 1 घंटे में 16 किलोमीटर जाती है, तो टाइम दिया है और डिस्टेंस दिया है, तो स्पीड निकाल लेंगे यहाँ से। तो स्पीड कितना होगा, तो टाइम आपका दिया हुआ है 1 घंटा, दूरी है 16 किलोमीटर, इसको ये करिए 1 से डिवाइड करिए, तो ये हो जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर। स्पीड निकल गया। अब बोला है कि 210 मिनट में कितना दूरी तय करेगी, तो अब डिस्टेंस निकालना है। आपका स्पीड हो गया 16 किलोमीटर पर आवर और टाइम हो गया 210 मिनट। तो देखिए ये 210 मिनट है और ये जो स्पीड निकाले हैं आवर में है, तो इसको किस में बदलना होगा, आपको बदलना होगा कि नहीं आवर में। तो इसको 60 से क्या करेंगे, डिवाइड कर दीजिए। इससे इसको काटेंगे, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 2 8 16 या 8 सत्ते 56, तो ये हो जाएगा 56 किलोमीटर, ठीक है। 56 किलोमीटर आपका ऑप्शन हो गया डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए एक रेलगाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मंगलवार को 3:15 PM पर चली तथा मुंबई सेंट्रल पर अगले दिन 9:40 AM पर पहुंची। उस रेलगाड़ी द्वारा पूरी यात्रा में लिया गया समय क्या है। फिर इसमें टाइम आपको पूछ रहा है। तो देखिए दिल्ली रेलवे स्टेशन से मंगल को खुला है, मंगलवार को कितने बजे, 3:15 PM लिख दिया हुआ है, तब इसको PM हम लोग रखेंगे। अब PM नहीं लिखा होता है तो ये किस में जाता है, AM में जाता है, क्योंकि ट्रेन टाइम में ये हमेशा AM में होता है, लेकिन लिख दिया है तो यहाँ चेंज नहीं करेंगे। अब जो है अगले दिन, तो मंगलवार के बाद कौन सा होता है, वेडनेसडे, बुधवार, और अगले दिन जो है ये 9:40 AM में पहुंची। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने उसको टाइम लगेंगे, ये आपसे पूछा हुआ है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए इसको क्या करें, अब यहाँ से क्या करेंगे, ये दोनों के बीच का टाइम पूछा है। तो देखिए ये PM में दिया है, ये AM में है। अगर यहाँ से चलना स्टार्ट करें और 12 घंटा ट्रेवल करें, तो ये जो है आपका 3:15 AM में पहुँच जाएंगे कि नहीं। तो देखिए 3:15 AM सुबह का, ये 9:40 AM ये भी सुबह का, तब ये दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस होगा, निकाल लीजिए, सॉरी टाइम का डिफरेंस। तो निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 2 25 मिनट और इधर 4 घंटा, इसमें जोड़ दीजिए तब 12 और 4, तो ये हो जाएगा 4 नहीं, ये आपका 6 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा, 6 घंटा 25 मिनट। अब इसको इसमें जोड़ दीजिए तो 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18 घंटा और 25 मिनट। तो मंगलवार को ट्रेन खुली और बुधवार को पहुंची, तो पहुंचने के टाइम और यहाँ खुलने के टाइम के बीच का डिस्टेंस, सॉरी टाइमिंग कितना है, तो 18 घंटा 25 मिनट टाइम लग जाएगा उसको। तो 18 घंटा 25 मिनट आपका ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपका सवाल है, देखिए लिखा है कि एक स्थान ए से बी का जो दूरी है मानचित्र पर मैप पे दिया है। देखिए अब मैप पे तो बहुत किलोमीटर वगैरह में हम लोग उसमें नहीं दर्शाते हैं, तो जो बड़ा बड़ा दूरी होता है उसको हम लोग शॉर्टकट में, मतलब छोटे इकाई में उसको दर्शाते हैं, मान लेते हैं उस चीज़ को। तो दिया हुआ है कि मैप पर एक मानचित्र पर 8.7 सेंटीमीटर है ए से बी की दूरी। तो कहता है यदि मानचित्र पर 1.5 सेंटीमीटर की दूरी जो है भूमि पर 2 किलोमीटर के बराबर है। यहाँ दे दिया हुआ है कि 1.5 सेंटीमीटर जो है आपके किसके बराबर है, 2 किलोमीटर के। तो देखिए जो 2 किलोमीटर होता है, अगर इसे मीटर में बदले तो 1000 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2000 मीटर हो जाएगा कि नहीं।
तो ये आपका 2000 मीटर के बराबर, 1.5 सेंटीमीटर 2000 मीटर के बराबर। तो पूछा है ए से बी के बीच की दूरी क्या है, मतलब 8.7 सेंटीमीटर का आपको वैल्यू निकालना है। तो ये हो जाएगा 2000 बटा 1.5 इंटू 8.7। अब देखिए इस पॉइंट से ये पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा। अब 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 400 बार में ये आपका काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा। देखिए ये पॉइंट हटाए हैं, 1 नहीं है वहाँ पे, ठीक है। चलिए तो यहाँ 3 दूना 6 और 3 नवा 27। जब इसे गुना करेंगे तो 0 0, 9 चौका 36 और 4 दूना 8, 4 दूना 8, 9 10 11। तो ये हो जाएगा 11,600 मीटर में चेंज किए हैं तो ये मीटर में हो जाएगा। तो 11,600 मीटर आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है आपके सीटेट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए ये भी बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन लंबा देख देख के समझ आते हैं, नहीं ये भारी है, ये हल्का है, ऐसे। देखिए यहाँ दिया है कि गौरव स्टेशन ए से स्टेशन बी तक की दूरी 20 किलोमीटर 237 मीटर तय की। मतलब ए से बी तक का डिस्टेंस है, ए बी सी डी दिया है। यहाँ से यहाँ जाने में, बी से सी तक जाने में, सी से डी तक जाने के बारे में बोला गया है। फिर उसने स्टेशन बी से स्टेशन सी तक 32 किलोमीटर और 355 मीटर दूरी तय की। फिर इसके बाद उसने सी से स्टेशन डी तक जाने में 43 किलोमीटर 458 मीटर दूरी तय की। तो गौरव द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना है, मतलब टोटल डिस्टेंस पूछा है। तो टोटल डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, जोड़ दीजिए सबको। तो देखिए ए से बी तक जाने के लिए कितना है, 20 किलोमीटर 237। तो इसको 20 237 लिख सकते हैं। इसको भी क्या किया है, 20 किलोमीटर को मीटर में बदल दिए। तो 1000 से गुना करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो इतना ही आ जाएगा। चलिए फिर है आपका बी से सी तक के लिए 32 किलोमीटर 355 मीटर। तो इसको भी रख देंगे। अब उसके बाद है सी से डी तक, तो ये है आपका 43 किलोमीटर 458 मीटर। अब सभी को क्या करिए, ऐड कर दीजिए। तो जब ऐड करेंगे तो देखिए 8 7 15, 5 20 का 0, 2 बचा, 5 5 10 3 15, 15 और 2 10, 10 3 13, 13 और 2 15 का 5, 1 बचा, 4 3 7, 7 और 2 9, 9 1 10 का 0, 1 बचा, इधर 5 1 6 और इधर 7 2 9, मतलब 96,050 मीटर। तो ये 96 को हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर में लिख सकते हैं। किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 3 डिजिट है ना आगे, तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं, इसको किलोमीटर में लिख देंगे। तो 96 किलोमीटर। इधर आपका जो बचा 050 मीटर, तो इसको आप 50 मीटर में लिख सकते हैं, या 0 वहाँ से हटा ही दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 96 किलोमीटर 50 मीटर। इतना टोटल डिस्टेंस जो है उसमें कवर किया है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर। देखिए आज जो है ये सारे आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2021-22 में पूछा है वो वाले सवाल है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैथ और ईवीएस दोनों में पूछता है। तो पूरा चैप्टर को अच्छे से ध्यान से देखिए और इसका फर्स्ट पार्ट भी देखिए आप लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपका नेक्स्ट क्लास जो होगा फिर वो भी आपका टाइम पे मिल जाएगा।